हिट हो गया गंभीर और अगरकर का नीतीश वाला दांव। हार्दिक और शिवम में कौन होगा बाहर, खुल गया ये बड़ा राज। नौकरी को कर दिया बेगाना, रिश्तेदारों ने खूब सुनाया ताना। एक पिता की जिद ने चमका दिया नीतीश नाम का सितारा। घरेलू के बाद आईपीएल में मचाई धूम, इंटरनेशनल करियर के दूसरे ही मैच में कर दिया बूम बूम। हर कोई कर रहा युवा ऑलराउंडर की तारीफ। वो कहते हैं ना कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, बस उसको अपने कार्य के साथ ईमानदारी, मेहनत, धैर्य की जरूरत है। कुछ ऐसी ही कहानी टीम इंडिया की युवा स्टार ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी के पिता की है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो नीतीश नाम का नया सितारा उभरा है, उसमें उनके पिता की मेहनत, विश्वास और लगन की झलक आप देख सकते हैं। नीतीश ने अपने दूसरे इंटरनेशनल मैच में 7 छक्कों 4 चौकों के साथ तूफान ला दिया। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन नीतीश की बैटिंग देखकर सन्न रह गए। अपने गेंदबाजों को बदल रहे थे, फील्डरों को बाउंड्री पर सेट कर रहे थे, लेकिन नीतीश नाम के बवंडर ने 34 गेंदों पर 74 रन बनाकर बांग्लादेशी टीम की वाट लगा दी। नीतीश इस पारी से चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर का दांव बिल्कुल फिट हो गया। अब सवाल यह है, टीम इंडिया में नीतीश हार्दिक को रिप्लेस करेंगे या फिर शिवम दुबे को बाहर जाना पड़ेगा? हम इस रिपोर्ट में आपसे आगे चर्चा करने वाले हैं। नीतीश की टीम में कैसे जगह बनेगी और नीतीश के पिता का संघर्ष कितना कठिन था। टीम इंडिया ने बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में 86 रन की जीत दर्ज की। इस जीत में नीतीश रेड्डी, रिंकू सिंह ने खास किरदार निभाया। खासतौर पर नीतीश रेड्डी ने धमाकेदार बैटिंग के साथ 2 विकेट भी ली। वो इंडियन क्रिकेट के नए सितारे बन गए, लेकिन नीतीश को यहाँ तक पहुँचने में न सिर्फ नीतीश बल्कि उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। नीतीश के पिता का नाम मुत्याला रेड्डी है। जब नीतीश इस दुनिया में आए तभी पिता ने तय कर लिया था, अपने बेटे को देश का नामी गिरामी इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाऊंगा। उन्होंने कठिन तपस्या की। तब नीतीश बहुत छोटे यानी कि 5 साल के थे, तभी उनके हाथ में बैट गेंद पकड़ा दी। नीतीश का बचपन कार एरोप्लेन के खिलौने से नहीं बल्कि गेंद बैट के साथ बीता। जैसे ही नीतीश कुछ बड़े हुए, पिता ने उनको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दी। नीतीश 12 साल के हुए तो उनके कोचिंग आने जाने में पिता के ट्रांसफर की वजह से समस्या खड़ी होने वाली थी, लेकिन मुत्याला रेड्डी ने नीतीश का करियर बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। नीतीश की कोचिंग पर पूरा फोकस किया। हालांकि मुत्याला के इस व्यवहार से नीतीश के रिश्तेदारों ने इनके पिता का मजाक उड़ाया। लोग कहते थे, क्या कोई ऐसा भी करता है, 12 साल के बेटे के क्रिकेट के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है। दूसरी ओर नीतीश के पिता बिना सबकी परवाह किए नीतीश को क्रिकेटर बनाने में जुट गए। नीतीश घरेलू क्रिकेटर आईपीएल होते हुए अब टीम इंडिया में पहुंच गए। पिछले दिनों उनका डेब्यू मैच तो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने न सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी गदर काट दी। उनके धाकड़ परफॉर्मेंस ने तय कर दिया टीम इंडिया का भविष्य बन सकता है। हालांकि टीम इंडिया में कैसे उनकी जगह फिट हो पाएगी, ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि टीम में पहले से ही 2 मीडियम पेसर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे मौजूद है। क्या नीतीश हार्दिक और दुबे को रिप्लेस कर पाएंगे? वैसे तो टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर वर्ल्ड कप के बाद से ही मीडियम पेसर ऑलराउंडर की तलाश में है। वजह है कि शिवम दुबे लगातार मौके के बाद भी खुद को गेंदबाजी में साबित नहीं कर पाया। हार्दिक पांड्या रेड बॉल क्रिकेट से दूर है, तो ऐसे में टीम को एक ऐसे मीडियम पेसर ऑलराउंडर की जरूरत है जो तीनों फॉर्मेट में टीम का साथी बन सके। इसके लिए बाकायदा गौतम गंभीर ने बयान दिया, वो मीडियम पेसर ऑलराउंडर की तलाश में है। नीतीश कहीं न कहीं इसमें पूरी तरीके से परफेक्ट दिखाई देते हैं। उनका प्रदर्शन अगरकर और गंभीर की उम्मीदों पर खरा उतरा। वहीं दूसरी ओर नीतीश की टीम में जगह कैसे बनेगी, इसका दूसरा पहलू है कि टीम इंडिया बदलाव के दौर में है। कोच और चीफ सेलेक्टर चाहते हैं जो साल 2026 में टीम वर्ल्ड कप खेले, उसमें कम से कम 8 प्लेयर ऑलराउंडर हो। इसकी एक झलक बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच में दिखाई दी। सूर्या ने मैदान पर 7 गेंदबाजों को आजमाया। इससे बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में टीम इंडिया में वही प्लेयर होगा जो धाकड़ बैटर के साथ धाकड़ गेंदबाज भी हो। नीतीश इस खांचे में पूरी तरीके से फिट है। आपको क्या लगता है, नीतीश परमानेंट प्लेयर बन पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।